नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे असम में इतनी भयंकर बाढ़ क्यों आती है। उसका पहला कारण है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को असम की जीवन रेखा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। ये तिब्बत, चाइना और अरुणाचल प्रदेश से सारी जो सहायक नदियों का पानी लेकर असम के थ्रू बांग्लादेश और आगे चल के बांग्लादेश और भारत की गंगा नदी से मिलकर उधर सुंदरबन के डेल्टा बनाती है। अब ये नदी का पानी बहुत ज़्यादा होता है और पानी बरसते ही इसमें जो किनारे के गांव हैं वो कट के उसमें विलीन होने लगते हैं। दूसरा है, हिमालय से जब ये बहती है तो वहाँ की मिट्टी और गाद को लाकर इधर किनारे किनारे जमा करती रहती है, तो इससे नदी की गहराई बारिश में कम हो जाती है और चौड़ाई ज़्यादा है तो उसका पानी बहुत जल्दी फैलता है। तीसरा है, पूर्वोत्तर भारत जो है बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। लगातार कई दिनों तक वर्षा होने के कारण से बारिश में नदियां उफान पर आ जाती हैं। चौथा है, ये नदी बार बार अपना मार्ग बदलती रहती है। अब जब मार्ग बदलेगी तो ये अपने किनारे के गांवों को अपने में विलीन करती जाती है। जलवायु परिवर्तन जो है एक और कारण है जिसके कारण से अत्यधिक वर्षा हो रही है और गंभीर बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है। अब बाढ़ के बाद जो पानी भी उतरता है तो लोगों की कठिनाइयाँ समाप्त नहीं होती। पहले तो घर परिवार अपना पशुधन सब छोड़ के राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर होते हैं। खेतों में लगी उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, स्वच्छ पानी की कमी हो जाती है और डायरिया, मलेरिया, डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस और सांप काटने की जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती जाती हैं। सड़कें, पुल, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई और लोगों की आजीविका दोनों समाप्त होने लगती है। अब इसमें किया जा सकता है। एक तो इस कठिन समय में स्वयंसेवी संस्थाएं भोजन और कपड़े वितरित कर रही हैं। डॉक्टरों की टीम स्वास्थ्य शिविर लगा रही है। स्थानीय लोग नावों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। कई कंपनियां आर्थिक मदद दे रही हैं। अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार और आम नागरिक मुख्यमंत्री राहत कोष तथा अन्य राहत अभियानों में योगदान दे रहे हैं। हम लोग उनके जो नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड है उसमें कोई डोनेट करके उनको कुछ आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। आम जनमानस अगर सहयोग नहीं दे पा रहा है किसी कारणवश तो हम लोग अपना इनकम टैक्स ही ईमानदारी से भर दें। इससे जो पैसा अर्जित होगा वो वहाँ के रिलीफ फंड में काम आ जाएगा। कई वेबसाइट पर अवेलेबल है, कई लोगों ने अपना स्कैनर भी डाल रखा है। फेक स्कैनर में कृपया पैसा मत डालें। आप गवर्नमेंट वाले ही वेबसाइट पे जाकर उनको राहत पहुंचाएं। बाढ़ को रोकना पूरी तरह आसान नहीं है, कोई रोक भी नहीं सकता। नेचर को कोई चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन एक बाढ़ की जो पूर्वानुमान प्रणाली है उसको बेहतर किया जाए। नदियों का वैज्ञानिक प्रबंधन हो, वनों का संरक्षण हो, टिकाऊ तटबंध का निर्माण हो और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में एक प्लान्ड वे में शहरी और ग्रामीण योजना रखी जाए। ये केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौती भी है। हर वर्ष लाखों लोग इसका सामना करते हैं। वो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं। सरकारी प्रयासों, वैज्ञानिक योजनाओं और समाज की सामूहिक भागीदारी से ही इस संकट के प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्रकृति का सम्मान, समय पर तैयारी और एक दूसरे की सहायता, यही असम को बाढ़ जैसी आपदाओं से उबरने की सबसे बड़ी ताकत है। हम जितना आर्थिक सहयोग कर सकते हैं उतना करें। बार बार फेसबुक, यूट्यूब पर लोग सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सरकार बारिश थोड़ा रोक लगी, उसकी जो प्लानिंग है वो कर रही है। ये आज की समस्या नहीं, बहुत पुरानी समस्या है। हम लोग भी अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें, और जो कंट्रीब्यूट करें उसे सोशल मीडिया पे ना डालें। जब आप कहीं दान देते हैं, कहीं सहयोग देते हैं तो उसको ओपन नहीं किया जाता है, गुप्त दान होता है। वो भी नहीं कर रहे हैं तो हम अपना इनकम टैक्स ईमानदारी से दें।
जो लोग टैक्स पे करते हैं वो सरकार के निर्माण में, देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। धन्यवाद।